हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बुक में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 8th का दूसरा चैप्टर जिसका अभ्यास है टू का सी। अगर आप 8th क्लास में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं सवाल में क्या है। भाग विधि से निम्नांकित की वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बेटा ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इन सवालों में गलती करते हैं और बहुत सारे बच्चे निकाल ही नहीं पाते भाग विधि से वर्गमूल। तो अगर आप 8वीं क्लास में हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। हम लोग इस वीडियो में एक एक सवाल बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, तो इसलिए आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है ताकि आप लोग नोट डाउन भी करते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसके पहले के अभ्यास हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे वीडियो तो आप वीडियो को जरूर देखिए, आपको एक एक सवाल बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल इसमें क्या है, 44 89, इसको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो जब हम लोग भाग विधि से वर्गमूल करते हैं तो इसमें एक लंबी सी लाइन खींचते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब भाग विधि से करना होता है तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि इसमें दो दो का जोड़ा बनाते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं। एक इसका बनेगा और एक इसका बनेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा जोड़ा को हल करते हैं। पहले इस जोड़ा को हल करेंगे, इस पेयर को हल करेंगे और फिर इसको हल करेंगे। आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस 44 को पहले हल करेंगे। तो यहाँ पे ऐसी कोई संख्या का वर्ग करवाना होता है, आपको सोचना है ऐसी कोई संख्या जिसका वर्ग करवाएं, या तो 44 आ जाए या तो 44 से कम हो, लेकिन 44 से ज्यादा नहीं होना चाहिए जैसे हम लोग भाग करवाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम 7 का गुणा 7 में कराएंगे तो यहाँ पे 49 हो जाएगा, तो ये ज्यादा हो जाएगा। हम यहाँ पे 6 का गुणा 6 में कराएंगे, आपको जो संख्या लेनी उसी का उसी में गुणा करवाना है। तो हम 6 का गुणा जब 6 में कराएंगे तो यहाँ पे आपको 2 बार रखना पड़ेगा, ठीक है। 6 का गुणा 6 में कराएंगे तो यहाँ पे 36 लिखेंगे और जिसका हम गुणा कराएंगे उसको एक बार ऊपर लिखेंगे, ठीक। इसको हम लोग क्या करते हैं, जो जिनका हम 6 का गुणा 6 में कराया तो गुणा कर अंदर रखते हैं और जोड़कर हम लोग बाहर रखते हैं इस साइड। आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें घटाएंगे, तो जब हम लोग इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 8, ठीक है। अब इसका ये जोड़े को उतारेंगे, एक अंक मत उतारिएगा, पूरा जोड़ा उतरेगा एक साथ, इसको उतारेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपको ऐसी संख्या गुणा करवाना है कि इसको भी साथ में लेकर, 12 को भी साथ में लेकर और जिसका भी गुणा कराएंगे उसको भी साथ में लेकर इतना आ जाए, या तो फिर इससे कम हो, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो फिर पूरा पूरा चला जाए, ठीक है। तो अब 12 का पारा पढ़िए। तो हम लोग यहाँ पे आप करा कर देख लीजिएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 का गुणा करवाएंगे, ठीक, और यहाँ पे इस तरीके से 2 बार रखेंगे। 7 का गुणा 7 में कराएंगे और इसको भी साथ में कराना पड़ेगा, इसको भी साथ में आपको करवाना है, बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहना। जिसका भी गुणा कराएंगे तो उसको साथ में लेकर करवाएंगे, ठीक है। तो जब आप इसका गुणा इसमें कराएंगे तो ये पूरा पूरा चला जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, और आपको 7 यहाँ पे रखना है क्योंकि हम 7 का गुणा करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये 67 का वर्ग रखा है यहाँ पे, ये 67 का वर्ग है, इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि बेटा आपको 1 से 100 तक के वर्ग याद कर लेने हैं। अगर आपको वर्ग याद होता तो आपको कुछ नहीं सोचना, आपको तुरंत मालूम पड़ जाता कि 67 का वर्ग है, तो आप बिना सोचे समझे फटाफट यहाँ पे काट देते, कोई भी टाइम नहीं लगता, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। इसलिए आपको 1 से 100 तक वर्ग याद कर लेने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्गमूल हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 44 89 का वर्गमूल हो जाएगा +-
67। ये आपका आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं अब अगला सवाल, दूसरा नंबर। दूसरे सवाल में क्या है, 27,225। तो हम लोग जब भाग विधि से करते हैं तो यहाँ पे ऊपर लाइन खींचना होता है, ऊपर। ठीक है, अब आप यहाँ पे दो दो का जोड़ा बनाइए, दो दो का जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा आपका ये बनेगा और एक जोड़ा ये आपका ये बनेगा। ठीक है, और एक दो, जो दो सिंगल बचा है हम इसको पहले हल करेंगे। ठीक है, अगर 5 अंक हैं तो जो लास्ट का अंक बचता है पहले हम उसको हल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो 4 ज्यादा हो जाएगा, तो 1 का गुणा 1 में कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 1 हो जाएगा, और हम लोग जोड़कर यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 रखेंगे, अब घटाएंगे आपका तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इस जोड़े को उतारेंगे, पूरा 72 को उतारेंगे यहाँ पे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि आप अब ऐसी कोई संख्या सोचना है कि इसके साथ इसको साथ में लेकर गुणा करवाएं, 172 आ जाए, या तो 172 से कम हो, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप कराकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग कराएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएगा 6 बार में। अगर हम लोग यहाँ पे करके देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे हल करके रख रहे हैं। ठीक है, आप लोग करा के देख लीजिएगा। तो 6 का गुणा करवाएंगे, तो जब 6 का गुणा 6 में कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 156। 6 का गुणा 6 में कराएंगे और इसमें भी कराना पड़ेगा, जो हमारा अंक यहाँ पे रखा हुआ है, तो 6 को आप यहाँ पे रखेंगे। ठीक, और जोड़ के हम लोग यहाँ पे रखते हैं, 6 6 12, 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 3। अब हम लोग इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, घटाने पर 16 आएगा। ठीक है, तो ये वाला जोड़ा हमारा हल हो गया। अब क्या बचा, 25। अब आपको ऐसी कोई संख्या सोचनी है कि इसके साथ में गुणा कराएं, इसको भी साथ में लेकर इतना आ जाए, या तो इससे कम हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 5 का गुणा कराएंगे, 5 बार में पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ 5 लिखेंगे आप लोग, और यहाँ जब 5 गुणा करें, 5 पंचे 25 की 5, 5 2 10 2 12 की 2 हंसी लगी 1, 5 3 15 1 16। ये देखिए पूरा पूरा चला गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 27,225 का आंसर हो जाएगा ±165। वर्गमूल हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखते हैं अगला सवाल। तीसरे नंबर में क्या है, दो दो का जोड़ा बनाइए। पीछे से आपको जोड़ा बनाना है, आगे से नहीं बनाना, कभी भी पीछे से जोड़ा बनता है इसका। ठीक है, एक जोड़ा ये बना और 4 सिंगल है। ठीक है, तो पहले हम लोग 4 को हल करेंगे, तो 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, आपको जोड़कर इस साइड रखना होता है, जो गुणा कराते हैं आपको अंदर रखना होता है, और जितने बार में कराते हैं आपको ऊपर रखना होता है। ठीक है, यहाँ पे घट के आ जाएगा 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इस जोड़े को उतारेंगे। ठीक, अब आप इसके साथ में कितने गुणा कराएं कि 92 है, ये तो 92 से नीचे आ जाए। तो अगर 3 कराएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 2 का कराएंगे तो 42 दूना क्या होता है, 84 होता है। तो 2 का हम लोग करवा देंगे, यहाँ पे आप 2 रखोगे, दो जो इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे जोड़ के रखते हैं, और गुणा कराकर जितना आता है वो अंदर रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, घटाने पर 8 आएगा। ठीक, अब इस जोड़े को पूरा उतार लेंगे हम लोग। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर हम 2 का गुणा इसमें करवा दें तो पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो 2 का गुणा हम लोग इसमें करवा देंगे, जोड़कर यहाँ रखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, और गुणा कराकर हम लोग अंदर रखते हैं, तो ये पूरा पूरा चला गया। तो यहाँ पे आप 2 रखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 284 का आंसर हो जाएगा बेटा ±222। तो ये इसका वर्गमूल रखा गया है। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने कर लिया।
बहुत ही सरल तरीके से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप एक लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं दूसरा नंबर। तो दूसरे नंबर में क्या है, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपको भाग विधि से करना है, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने थे, हमने वो वीडियो कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको एक बार जरूर देखिएगा, वो बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल क्या है। 361/625, तो ये बट्टे में रखा हुआ है, तो आपको एक एक करके पहले निकाल लेना है। पहले हम लोग 361 का निकाल लेंगे, ठीक। पहले हम लोग 361 का निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहां पे इसका भी जोड़ा बनाएंगे, पीछे जोड़ा बनाया जाता है। और आपको दिख रहा होगा 361 किसका वर्ग होता है, 19 का होता है। तो आपको इसलिए वर्ग याद करना बहुत जरूरी है। तो ये एक से कटेगा, पहले एक का गुणा एक में कराएंगे तो यहाँ पे एक आएगा, और आप ऊपर एक रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जोड़ कर रखते हैं इस साइड, और गुणा कर अंदर रखते हैं। घटाएंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक। और इस 61 को पूरे जोड़ों को हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे। अब ये किससे जाएगा, ये 9 से चला जाएगा। 9 का गुणा 9 में कराएंगे, फिर 2 में कराएंगे, तो 261 यहाँ पे आ जाएगा। घटाने पर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको दिख गया कि इसका आंसर कितना हुआ, 19 हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, 625 का निकाल लेते हैं, ठीक है। हम 625 का निकाल लेंगे अलग अलग करके। अब 625 किसका वर्ग होता है, ये होता है 25 का, तो इसका आंसर 25 आएगा। तो हम यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 का गुणा 2 में करवाएंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। जोड़कर हम लोग अंदर रखते हैं, गुणा कराकर अंदर रखते हैं, जोड़कर यहाँ रखते हैं, 2 बार में गया। घटाएंगे 2 आएगा इधर, इस पूरे जोड़ा को हम लोग उतार लेंगे, तो कितना हो गया 225। अगर हम 5 का गुणा इसमें करवा देंगे तो हमारा पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक। घटाएंगे यहाँ पे पूरा हो जाएगा, तो कितना हो गया, ये 25 का वर्गमूल 625 था, 19 का वर्ग 361 था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा 361 बटा 625 बराबर प्लस माइनस 19/25। वर्गमूल हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में निकलता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर सवाल हमारा क्या है, 34 सही 15/49। ये सही बटा, मैं इसको पहले सही बटा को हमें बटन बनाना पड़ेगा। तो बटन बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, इसका इसमें गुणा करवाते हैं, जितना आता है इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको बटन बनाएंगे। तो 34 का गुणा हम लोग क्या करेंगे, 49 में कर देंगे, तो कितना आ जाएगा। जब 34 से गुणा 49 में कराएंगे बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 16×66। फिर प्लस 15 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1681, और बटन में 49 है, तो बटन में हम लोग 49 ले लेंगे, ठीक है। अब हम लोग 1681 का भाग विधि से क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक। अब यहां पे क्या करेंगे, पीछे से 2 को जोड़ा बना लीजिए, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, 4 का गुणा 4 में कराएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो 4 गुणा 4 में करा देंगे, तो 4 चौको 16, जोड़कर हम लोग यहाँ पे रखते हैं बाहर, गुणा कर अंदर रखते हैं, और जितनी बार में जाता है उसको हम लोग ऊपर रखा करते हैं। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया। अब 81 को उतारेंगे, पूरे एक जोड़े को, ठीक है। अब यहाँ पे 81 है, आप देख पा रहे होंगे, अगर हम 1 का गुणा इसमें करवा दें तो हमारा काम हो जाएगा, 81 आ जाएगा इधर। घटाएंगे तो ये भी 0 हो गया। तो ये 1681 किसका वर्ग होता है, 41 का होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 49 का निकाल लेते हैं, और आपको पता है कि 49 किसका वर्ग होता है, 49 होता है 7 का, तो इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है, ठीक। तो ये एक ही है, तो 7 का गुणा जब 7 में कराएंगे हम लोग, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जोड़ कर रखते हैं, तो एक बार में गया 7, 7 का वर्ग 49, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा,
ठीक, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा तो 1681 का आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1681/49 का आंसर हो जाएगा प्लस माइनस का 41/7 प्लस माइनस का। लेकिन आपको ध्यान देना है कि हमारा सवाल क्या था, सही बटा में था, तो आपको आंसर भी आपको सही बटा में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सही बटा में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, 7 का भाग आप 41 में कराइए, 7 का भाग हम लोग 41 में करा लेते हैं, इसके नीचे करवा देते हैं। ठीक है, 7 का भाग हम लोग 41 में करवाएंगे, आप कराकर देख लीजिए तो कितने बार हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35। अब घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो जितने बार में भाग जाता है वो हमारा क्या होता है, सही बटा में होता है, मतलब सही में होता है, और जिसका हम भाग कराते हैं वो नीचे होता है, और जितना शेष बचता है वो ऊपर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 5 सही 6/7। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या है, 21 सही 51/169। तो ये सही बटा में है, तो इसको बटा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसका इसमें गुणा करवाते हैं, जितना तो ऊपर वाले में जोड़ देते हैं। तो 21 का गुणा पहले हम लोग 169 में करवा लेते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसका गुणा करवाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3549। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस 51 कर देंगे। ठीक है, और बटा 169, और जब आप लोग इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3600/169। और अगर आपको वर्ग याद होंगे तो आपको पता है कि किसका वर्ग है, ये 3660 का वर्ग होता है। तो ये बिल्कुल आसानी से हम लोग इसको काट लेंगे, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। इसलिए बेटा आपको वर्ग याद करना बहुत जरूरी है कि आपको 1 से 100 तक कम से कम वर्ग तो आने ही चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पीछे से जोड़ा बनाएंगे, एक पेयर हमारा ये बना, एक पेयर ये बना। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर हम 6 का गुणा 6 में करा देंगे तो 36 पूरा पूरा चला जाएगा। गुणा कराकर अंदर रखते हैं और जोड़कर हम लोग कहां रखते हैं, यहां पे रखते हैं। 6 बार में गया 6, यहां पे लिख दीजिए, घटाएंगे पूरा 0 हो गया। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे 0 0 बचा, तो ये एक पेयर है, तो इस पेयर से यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये किसका हो गया, ये हुआ 60 का। अब ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं 169 का। और आपको पता है कि 169 किसका वर्ग होता है, 169 बेटा होता है वर्ग 13 का। तो हम लोग पीछे जोड़ा बनाएंगे, एक बना और ये सिंगल रह गया एक। ठीक है, तो एक को हम एक से काटेंगे, गुणा करवाएंगे तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे एक घटाएंगे तो 0। यहाँ पे कितना है, 69। ठीक है, अगर हम 3 का गुणा इसमें करवा दें 2 के साथ में, तो 3 तरह का 9 और 3 दूनी 6। पहले 1 से करवाया था, अब 3 से करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा घटाने पर, 0। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3600/169 बराबर 60/13, वो भी प्लस माइनस का। ठीक है, प्लस माइनस का आएगा। ठीक है, लेकिन हमारा सवाल क्या था, सही बटा में था, तो आपको इसको भी सही बटा में निकालना पड़ेगा। तो सही बटा में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 13 का भाग हम लोग करा देंगे, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 13 का भाग 60 में कराएंगे। ठीक है, तो कितने में जाएगा, 13 चौको 52। यहाँ पे कितना बचेगा, घटाएंगे तो 8 बचेगा। ठीक है, तो जितनी बार में भाग जा रहा है वो कहाँ पे होता है बेटा, वो सही बटा में होता है। जितना शेष बच, जिसका भाग कराते हैं वो नीचे आता है, जितना शेष बचता है वो ऊपर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 4 सही 8/3। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, और चैनल पहली बार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला और दूसरा सवाल इस वीडियो में पूरा कर लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग तीसरा, चौथा, पांचवा,
छठवां सवाल करेंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वजह से हम लोग तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। और आप बहुत ध्यान से करिएगा आपको, क्योंकि ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे को सही जगह सही कोचिंग ना मिल पा रही हो, सही से पढ़ाई ना कर पा रहे हो, तो आपके थ्रू से अगर किसी का भला हो रहा है तो आप किसी की हेल्प जरूर करिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपने वीडियो में कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।